नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे क्या क्या कहता है कि 3 असरेख बिंदु ए बी सी के समदृष्ट बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। 3 असरेख बिंदु से समदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। जब भी आप लोग उसका जवाब दोगे कुछ भी जो आंसर आने वाला है तो उसका आपको रीजन भी बताना है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, उसका रीजन बताना है कि आखिर ऐसा क्यों है, ये सत्य कैसे है, आपको वेरीफाई की तरह से करना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं 3 असरेख बिंदु और जो निम्न प्रकार से। फर्स्ट स्टेप पहला दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ 3 असरेख बिंदु ए बी सी के समदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि 3 जो असरेख बिंदु है, 3 असरेख बिंदु, इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। 3 असरेख बिंदु ए बी एवं सी है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक तरह से हमें ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि इनसे समदृष्ट बिंदु ज्ञात कीजिए ना। तो बिंदु ए बी व सी से समदृष्ट बिंदु ए बी सी से समदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ, ये बिंदु का बिंदुपथ ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक तरह से कि वो क्या है वो हमें ज्ञात करना है। और इसके बाद रचना से पहले डायग्राम बनाते। 3 असरेख बिंदु ले लीजिए, तो 3 असरेख बिंदु जो डायग्राम हो आप लोग दिया हुआ में बनाना या फिर रचना में। ठीक है, तो ए बी और सी, ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट ले लिए। अब इन तीनों से हमें समान दूरी पर पॉइंट ढूंढना है ना, जो इस ए से बी से और सी से समदृष्ट हो। ठीक है, इन तीनों से क्या हो, समदृष्ट हो। तो आपको पता है कि जब भी 2 बिंदु से समदृष्ट बिंदु हमें ढूंढना हो तो वो कहाँ मिलता है, बेसिक से नहीं, उन बिंदुओं को, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर। तो सबसे पहले हम BC से समान दूरी पर वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं, ठीक ना, जो B और C से दोनों से समान दूरी पर हो। तो B और C को मिलाइए, ये लो, ये हमने मिला दिया और इसका लंब समद्विभाजक खींचा। मान लेते हैं कोई लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है L। अब जो भी पॉइंट होंगे इस लंब समद्विभाजक पर वो इस बिंदु B और बिंदु C से समान दूरी पर होगा, जैसा कि आपने ये सब पहले से पढ़ रखा है। ठीक है ना, कि 2 बिंदु से समदृष्ट बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, यानी कि इस पर जितने भी पॉइंट है वो B और C से समान है। तो B और C से समदृष्ट जो भी पॉइंट थे वो हमने देख लिया है, वो L पर है। ऐसे ही हमें A और B से अगर देखना हो तो इन दोनों को मिलाइए और फिर से इसका लंब समद्विभाजक बनाइए। तो हमने इसका फिर से मिला दिया है और इसका भी कोई लंब समद्विभाजक ले लिया है, कोई पॉइंट कोई लंब समद्विभाजक बना लिया है M। तो अब इसके ऊपर जो इतने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे A और B से समान दूरी पर होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा है कि L और M बिंदु ये जो O है इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यानी कि ये पॉइंट ऐसा बिंदु, ये ऐसा पॉइंट है जो L पर है। तो अगर L पर, इसका मतलब हुआ कि वो B और C से समान दूरी पर है। ठीक है, और यही O बिंदु इस M पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि वो A और B से भी समान दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट O है वो इस B, इस C और इस A तीनों से क्या है, समान दूरी पर। ठीक है, तो लिखिए इधर उपपत्ति में पहले रचना कर लिया है, रचना लिख दीजिए हल्का सा, रचना जो आपने रचना किया है।
रचना क्या किया है हमने, BC AB, BC व AB के लंब समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक, ठीक है। BC व AB के लंब समद्विभाजक L व M खींचे जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और अब आ जाइए उपपत्ति में। उपपत्ति में क्योंकि ये जो L है BC का लंब समद्विभाजक, तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो B और C से समान दूरी पर, तो O इसके ऊपर है ना, तो आप लोग ऐसे लिखिए बिंदु O BC के लंब समद्विभाजक, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, और BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसका मतलब कि लंब समद्विभाजक जो भी पॉइंट होता है वो उन दोनों बिंदुओं को, जो पहले से थे ना, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के, इनका कहने का मतलब ये है कि BO बराबर है CO, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु O AB, जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ L पर स्थित है, वैसे ही AB के बिंदु O AB के लंब समद्विभाजक M पर स्थित है, और यहाँ पर भी कि इसके ऊपर स्थित है, मतलब वो A और B से समान दूरी पर है, तो AO बराबर BO, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 और 2 है, 2 से देखें पहले, तो AO बराबर BO और BO बराबर ये CO, तो यहाँ से आ जाएगा CO। अच्छे से समझिए इसे, AO BO और CO तीनों के तीनों समान है, तो इनको मिला दीजिए इसे, ये हमने मिला दिया, ठीक। और इससे भी मिला दीजिए, ये इसे भी मिला दिया, और क्या कर दिया है आपने, समीकरण 1 और 2 से क्या कर दिया है कि ये और ये AO BO और CO तीनों के तीनों समान है। तो समान का मतलब अगर हम यूं किसी भी एक को, चाहे आप लोग AO या BO या CO को प्रकार में भरकर घुमाए, तो आपको ऐसा वर्त मिलेगा जो इस A से, इस B से और इस C से गुजरेगा। और क्योंकि ये शीर्षों से गुजरा है, एक तरह से हमने ABC को मिलाया तो वो त्रिभुज बना था, और ये जो वर्त बना है वो इन तीनों ही शीर्षों से गुजरा है, तो इसलिए इसे कहेंगे, इस वर्त को तो क्या कहेंगे, परिगत वर्त, है ना। और वो पॉइंट कौन सा है जो इन तीनों से समदूरस्थ है, A B और C से, वो पॉइंट कौन है, ये केंद्र ही है। तो ये केंद्र क्या है, इस परिगत वर्त का केंद्र है, तो इसको कहते हैं हम परिकेंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु O बिंदु A B C से बिंदु O बिंदु A B C से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये है
समदूरस्थ है। इसका मतलब ये है कि तीनों में पॉइंट कॉमन कौन है, ओ, मतलब ओ है ना इन तीनों से समान दूरी पर, ए बी और सी से, ठीक है। अतः बिंदु ओ बिंदु ए बी सी से गुजरने वाले परिगत वर्त का परिकेंद्र। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कहा कि ओ है ना इन तीनों से समान है, लेकिन ओ आखिर है क्या, तो परिगत वर्त का परिकेंद्र है। यानी तीन असंरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ कौन होता है, परिकेंद्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तीन संरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है और उसका कारण भी हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं संरेख बिंदु कहते हैं जो एक ही रेखा के ऊपर हो। ठीक है, तो माना रेखा एल पर तीन संरेख कोलिनियर बिंदु ए बी व सी है, ये आपने मान लिया। ठीक है, तथा इनसे समदूरस्थ बिंदु पी है। ये हमने मान लिया है कि तीन संरेख बिंदु है ए बी सी और इन तीनों से समदूरस्थ बिंदु कोई है P। अगर ये P को आप लोग पता लगा पाओगे तो इसका मतलब संभव है, और P का अगर आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते, आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते P आखिर है क्या, तो इसका मतलब फिर तीन जो संरेख बिंदु उनसे कोई समदूरस्थ बिंदु नहीं होता है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले रेखा बना लेते हैं एक L। ये L कोई लाइन है और इस पर तीन बिंदु A B और सी, ये हमने मान लिया है। तीन बिंदु है ए बी और सी। अब इन तीनों से समदूरस्थ, तो जब भी दो बिंदु से समदूरस्थ ढूंढना हो तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो इन ए और बी से पहले देखेंगे तो वो कहाँ होगा, इसके लंब समद्विभाजक, ए और बी के लंब समद्विभाजक पर। तो इसे मान लेता हूँ कोई एम। ठीक है, और अब देखिए आप लोग बी सी से समदूरस्थ, तो इसे मान लेते हैं क्योंकि लंब समद्विभाजक पर ही होगा, तो बी सी का लंब समद्विभाजक मान लेता हूँ मैं एन। और इन तीनों से ए बी और सी से कोई पॉइंट मान लेता हूँ कि समान दूरी पर कोई पॉइंट है पी। तो मान लेते हैं वो यहाँ पर है, जैसे आप लोग पता है इधर लेने पर आपको ऐसा दिखेगा कि वो ए और बी के पास बट सी से दूर है। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा अनुमान हो तो एक तरह से वो बीच में से हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, है ना। और इसका रीजन अभी बताते हैं। ठीक है, तो आपने कहा है कि जो P है वो तीनों से समान है, तो सबसे पहले A और B से समान है। इसका मतलब फिर P अगर A और B से समान है तो कहाँ होना चाहिए, इसके लंब समद्विभाजक मतलब M पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपने ये भी तो कहा है कि वो तीनों से समान मतलब B और C से भी समान है, तो इसका मतलब फिर P कहाँ होना चाहिए, BC के लंब समद्विभाजक मतलब N पर होना चाहिए। जबकि L और जो L पर है M और N तो क्या है, लंब, यानी कि एक दूसरे के समांतर है। M और N परस्पर समांतर है क्योंकि दोनों ही इस L पर क्या है, लंबवत है। L पर यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनाई, इसी L पर इसने M ने भी क्या बनाया है 90 डिग्री, तो ये दोनों समांतर हो गए। यहाँ पर तो आप लोग बोल रहे हो कि P इस M पर है, और यहाँ पर बोल रहे हो कि जो P है ना, जो समदूरस्थ बिंदु है वो इस N पर है। तो क्या दो समांतर रेखाओं में कोई कॉमन पॉइंट होता है, नहीं। दो समांतर रेखाओं में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। इस वजह से ये जो P है
वो क्या है, एक तरह से असंभव है। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब जितना भी उसको जैसे समझा है वैसा वैसा इसे नोट कर दीजिए थ्योरी में। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P A व B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। आपने मान लिया था कि वो P A B C से समान है, तो पहले हमने A B C माना, तो इसका मतलब कि इसलिए बिंदु P A B के लंब समद्विभाजक ए बी के लंब समद्विभाजक एम पर स्थित होगा। ठीक है ना, फिर पी कहाँ स्थित होगा, एम पर स्थित होगा। ठीक है, होगा, क्योंकि पी ए और बी से समान दूरी पर, इसका मतलब ए बी के लंब समद्विभाजक एम पर स्थित होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट समझ लेते हैं इससे। ठीक है, और इस वैसे आप लोग देख रहे हो कि जो एल है ना, वो सॉरी जो एम है वो परपेंडिकुलर है एल पर। एम इस एल पर क्या है, लंब है, क्योंकि ए बी के ऊपर एम है और ए बी का ही भाग है, ए बी एल का ही भाग है, मतलब एल पर भी वो क्या है, लंब है। ठीक है, और अब इसी प्रकार बिंदु P B व C से समदूरस्थ है। बिंदु P B व C से समदूरस्थ है, इसलिए बिंदु P BC के लंब BC के लंब समद्विभाजक N पर स्थित होगा, तो फिर वो N पर स्थित होगा। तो ये समीकरण नंबर 2। जैसे में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो N है ये भी परपेंडिकुलर है L पर। ठीक है, और बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से बिंदु P, देखो यहाँ पर तो आप लोग बोल रहे हैं कि बिंदु P है ना, ए बी के लंब समद्विभाजक एम पर है, और यहाँ पर आपने क्या कहा कि बिंदु P है वो BC के लंब समद्विभाजक N पर है, मतलब दोनों के ऊपर ही है। तो ऐसे लिख दीजिए, बिंदु P लंब समद्विभाजक M व N पर स्थित। क्या कहा आपने कि जो P है वो M और N पर स्थित है, लेकिन M और N तो क्या है, समांतर। यहाँ से अगर देखें कि L पर ही M समांतर है, वो पर लंब है, और L पर ही N भी लंब है, इसका मतलब M और N तो क्या हो गया, समांतर। लेकिन M पैरेलल है N, M किसके समांतर है, N के, तो ये फिर P दोनों में नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर आपने क्या कहा है कि P M और N के पर स्थित है, मतलब दोनों के ऊपर है, जबकि M और N तो समांतर है, तो इसलिए इनमें नहीं हो सकता वो। ठीक ना, लेकिन M पैरेलल है N, इसलिए P बिंदु का अस्तित्व
अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, P बिंदु का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका रीजन और थ्योरेटिकली लिख देते हैं ना, क्योंकि समांतर रेखाओं में कोई बिंदु कॉमन नहीं होता है, उभयनिष्ठ नहीं होता है, कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ये भी कंप्लीट हुआ। और अब